एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटों पर जनसभाएं कर रहे हैं। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। आज ओवैसी ने सुल्तानपुर के इसौली में जनसभा की। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवैसी के उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट पे जनसभा की। इसौली बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट है, जिसे 2017 में बीजेपी की आंधी में भी सपा ने जीत लिया था। यहां समाजवादी पार्टी को 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 3,865। ओवैसी ने यहां मुसलमानों से कहा, ये सिर्फ आपको डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को और किए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना। यूपी में मुस्लिम वोट 19% से ज्यादा है, जो विधानसभा की 143 सीटों पे मायने रखता है। यहां मुस्लिम वोट 71 विधानसभा सीटों पे 20 से 30%, 72 विधानसभा सीटों पे 30% से ज्यादा है। रामपुर में 57.57%, मुरादाबाद में 47.12%, संभल में 45%, बिजनौर में 43.03%, सहारनपुर में 41.95%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 38% है। समाजवादी पार्टी उसकी सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती है। इसके बाद बीएसपी और कांग्रेस है। ओवैसी उसी में हिस्सा चाहते हैं। सुल्तानपुर का हर बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग है। सुल्तानपुर की मेरी माँ और बहनें, मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। हम गलती करते हैं तो हमारा उंगली पकड़कर सीधा रास्ता दिखाइए। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वह भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, सारी 38 सीटें हार गई। इनमें 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, सिर्फ 0.2% वोट मिला। सियासी हलकों में यह बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगे, क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बहुत समझदार मुसलमान है और वो मुसलमान देख के कभी वोट नहीं करता। आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं कि जिनके सामने लोगों ने दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया, मुसलमानों ही ने जिता दिया। जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी हुआ करती थी वहाँ पे दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा, मुसलमानों ने जो है वो अपने मुद्दों को देखा है और अपनी जो हम ख्याल जिस तरह के लोग हैं उनको देखा है। ये समझा जाता है कि मुसलमान आमतौर पे बीजेपी को हरा सकने वाली किसी मजबूत पार्टी को वोट देता है। देखना होगा कि एआईएमआईएम को वो कितना मजबूत समझता है। सुल्तानपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।